और इसी बीच बड़ी खबर, बिहार में फिर रोजगार की बहार। जल्द होगी 1 लाख शिक्षकों की बहाली। TRA-4 के तहत जल्द ये प्रक्रिया शुरू होगी। बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राज्य की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है और पोस्ट की वो तस्वीर भी समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां जल्द 1 लाख शिक्षकों की बहाली शुरू होगी। TRA-4 के तहत जल्द ये बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, रोजगार को लेकर सरकार ने जो अपनी घोषणाएं की थी उसको अमली जामा पहनाना अभी से शुरू कर दिया है। 1 लाख भर्ती प्रक्रिया। बिल्कुल, देखिए लगातार इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी की TRA-4 का विज्ञापन कब आएगा, कब बहाली शुरू होगी। तो निश्चित रूप से पहले से इशारा दे दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन अब ऑफिशियल जानकारी भी धीरे धीरे मिलने लगी है। और बता दें आपको, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने भी कहा था और आज जेडीयू के जो ट्विटर हैंडल है उससे ये जानकारी दी गई है कि लगभग 1 लाख वैकेंसी TRA-4 में आएगी और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जो महिला आरक्षण की बात कही गई थी, जो बिहार में लागू हुआ है फिलहाल, ये TRA-4 में आपको देखने को मिलेगा। यानी 35% जो आरक्षण का लाभ मिलेगा ये महिलाओं को सीधे मिलेगा TRA-4 में। और जो सीटों का कैलकुलेशन है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो 31 तारीख के बाद तमाम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो खाली पड़े हुए पद, वर्तमान टीचर्स की संख्या, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो, और इसके साथ साथ जो हेडमास्टर और हेड टीचर के जो खाली हुए पद हैं उनको कैलकुलेट करते हुए शिक्षा विभाग को सूची भेजेगा जिला। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आयोग को रोस्टर जाएगा, तब जाकर ये विज्ञापन जारी होगा। यानी 15 अगस्त के बाद कभी भी TRA-4 का विज्ञापन जारी हो सकता है। जी, लेकिन इसका ख्याल रखना होगा क्योंकि इसी साल चुनाव है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो फिर जो आचार संहिता लगती है उससे पहले ये वैकेंसीज आनी होंगी और इसको ख्याल में रखते हुए जो विज्ञापन जारी करने की आप बात कर रहे हैं वो जारी होगा। बिल्कुल, देखिए BPSC ने जो कैलेंडर जारी किया है, रिवाइज कैलेंडर में भी अभी TRA-4 की चर्चा नहीं है। लेकिन जैसे ही शिक्षा विभाग रोस्टर भेजेगा वैकेंसी का, उसके बाद TRA-4 का जो कैलेंडर है वो उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हर हाल में विज्ञापन जारी होगा। लेकिन चुनाव से पहले अब एग्जाम संभव नहीं है, विज्ञापन जारी होगा और जो अभ्यर्थी है उन्हें तैयारी करने का मौका मिलेगा। चुनाव के बाद ये परीक्षा संभव दिख रहा है। जी रजनीश, चूंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है, विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रहा था और सरकार ने अब अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि रोजगार के जो मसला है, यानी कि युवाओं के भविष्य का जो मसला है, उसमें सरकार अब युवाओं के साथ है। बिल्कुल, देखिए जो यूथ है, खासकर बेरोजगार यूथ, वो तो इंतजार कर ही रहे थे। पिछले 2 साल से लगातार बिहार में जो शिक्षकों की लगातार बहाली हो रही है, ऐसे में बीएड करने वालों की तादाद बढ़ी है और इसके साथ साथ जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो एस्टेट की भी मांग कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025 में एस्टेट लेने की बात कही गई थी, एस्टेट परीक्षा नहीं ली गई है। अब भी ये असमंजस की हालत है कि आखिर विज्ञापन से पहले सरकार एस्टेट लेगी कि नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने बिहार